उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में चुनाव के समय जातीय समीकरण को देखकर पार्टियां काफी हद तक उम्मीदवारों का चयन करती हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम उम्मीदवार ही पार्टियों की पहली पसंद रहे, लेकिन इस बार यूपी में बहुजन समाज पार्टी और सपा ने मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारने की बजाय हिंदू प्रत्याशियों को टिकट दिया। आखिर इसके क्या मायने हैं, क्या वजह रही होगी? पश्चिमी यूपी में 26 से 50% तक यहाँ पर अगर हम बात करें जो मुस्लिम वोटर की चर्चा रहती है। मुस्लिम वोटर 26 लोकसभा सीटों पर अहम भूमिका अदा करते हैं, जिसमें ज्यादातर सीटें पश्चिमी यूपी और रोहिलखंड क्षेत्र की हैं। सपा ने अभी तक सिर्फ 4 मुस्लिम प्रत्याशी बनाए हैं, जबकि बसपा ने 7 मुसलमानों को इस बार टिकट दिया। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 2 सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, जबकि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। इस बार स्टैंड यहाँ पर बदल दिया। मुस्लिम बहुल इलाकों में अगर हम बात करें, सीटों पर हिंदू समुदाय के प्रत्याशी उतारे हैं। यूपी की मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, कैराना, संभल, बरेली, बदायूं, गाजीपुर, श्रावस्ती, गोंडा, आजमगढ़, फिरोजाबाद, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, दोरहरा, बागपत, प्रतापगढ़, सीतापुर, देवरिया, डुमरियागंज, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर, उन्नाव, रामपुर और सीतापुर लोकसभा पर मुस्लिम समुदाय के नेता चुनाव लड़ते रहे। इन सीटों पर कभी न कभी मुस्लिम समुदाय के सांसद रहे। हालांकि इस बार राजनीतिक दल मुस्लिम समुदाय के प्रत्याशी को उतारने से बच रहे हैं, जिसमें कई सीटों तो ऐसी हैं जहां पर 37 से 40% तक मुस्लिम है, यानी कि सीधे सीधे निर्णायक भूमिका में। अगर हम कुछ मुख्य सीटों की बात करें तो जैसा कि हम बात करते से पहले मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने संजीव बालियान, सपा ने हरेंद्र मलिक, बसपा ने दारा सिंह प्रजापति को प्रत्याशी बनाया। इस तरह से तीनों ही प्रमुख पार्टियों में से किसी ने भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, जबकि यहाँ पर करीब 34% मुस्लिम वोटर्स हैं। बागपत की बात करें तो बागपत सीट पर सभी दलों ने हिंदू प्रत्याशी उतारे। बसपा ने प्रवीण बंसल, आरएलडी ने राजकुमार सांगवान और सपा ने मनोज चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि बागपत में करीब 26% मुस्लिम मतदाता हैं। श्रावस्ती की बात कर ले तो किसी ने भी यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारा नहीं। यहाँ पर जिससे बात करें कि जिस तरीके से यहाँ पर मुस्लिम करीब 40% बताए जाते हैं, ठीक वैसी अगर हम एक और सीट की चर्चा करें तो वह है बिजनौर। बिजनौर में 40% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, लेकिन किसी ने यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा। बसपा ने चौधरी विजेंद्र सिंह, सपा ने दीपक सैनी, आरएलडी ने चंदन चौहान को उतारा था। तो इस तरीके से यहाँ पर जो माहौल रहा, अब तक यहाँ पर समझ नहीं आया कि बसपा ने भी क्यों रणनीति बदली। वैसे बसपा ने तो काफ़ी हद तक मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, लेकिन इन सीटों पर जो हम आपको आंकड़े बता रहे हैं, मुस्लिम फीसदी कितने बड़े वोटर्स रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नहीं उतारा। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुस्लिम वोटर 7 लोकसभा सीट पर 40% से ज़्यादा है। इन्हीं 7 में से 6 जगहों पर मुस्लिम सांसद 2019 में चुने गए थे। 2014 में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं चुना गया था। आज़ादी के बाद पहली बार यह था कि जब कोई मुस्लिम चुनाव नहीं जीत सका। मुस्लिम मतदाता लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में किंग मेकर की भूमिका अदा करते रहे, लेकिन वक्त के साथ सियासत ने ऐसी करवट ली कि राजनीति अल्पसंख्यक से हटकर बहुसंख्यक समुदाय के इर्द गिर्द सिमट गई। यही वजह है कि बसपा से लेकर कांग्रेस और सपा तक किसी मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव खेलने से बच रही है। अब ऐसे में सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक तरफ समाजवादी पार्टी जो MY फैक्टर की राजनीति करती है, यानी मुस्लिम और यादव, इसके बावजूद मुस्लिम कैंडिडेट नहीं। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी, जिन्होंने अभी तक हम देखें नगर निकाय चुनाव तक, जिन्होंने 17 में से 11 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिए थे, इसके बावजूद इन्होंने इस बार इतने ज़्यादा तरजीह नहीं दी इन सीटों पर। काफ़ी हद तक, जैसा कि हम बता रहे हैं, बसपा ने तो काफ़ी हद तक मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, लेकिन इन सीटों पर उतारना एक अलग ही दिलचस्प जंग को पैदा करता, लेकिन फिर भी हिंदू प्रत्याशी उतारकर माहौल बनाया। क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या होगा? जो राम मंदिर लहर की यहाँ पर एक बात उठ रही है, क्या उसकी वजह से यहाँ पर बसपा और सपा ने भी ये दाव चला, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है? अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।